दोस्तों, हाल ही में सऊदी अरब से एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि सऊदी अरब में जुम्मे के दिन एक शख्स का सर कलम कर दिया गया, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो शख्स बहुत ही ज़्यादा नेक और इज्जतदार था और उसने अपनी ज़िंदगी में 100 से भी ज़्यादा उम्रा किए थे। मगर अब सवाल ये उठता है कि सऊदी अरब में 100 से भी ज़्यादा उम्रा करने वाले का सर कलम क्यों किया गया। आखिर उसने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया था, उसने ऐसा कौन सा काम कर दिया था कि जिसकी वजह से उसका सर कलम कर दिया गया। जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको जिस शख्स का सच्चा वाकया बताने वाले हैं उसका नाम अब्दुल हन्नान बताया जा रहा है। यह शख्स सऊदी अरब के जद्दा शहर का रहने वाला एक नेक और परहेजगार शख्स था। हर कोई अब्दुल हन्नान के हुस्न व अखलाक के गुणगान करता रहता, यानी कि हर कोई इस शख्स के बारे में बातें करता रहता कि वाकई में यह इंसान बहुत ही ज़्यादा नेक इंसान है। इस तरह से अब्दुल हन्नान लोगों में काफ़ी ज़्यादा मशहूर था। इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि अब्दुल हन्नान ने अपनी ज़िंदगी में 100 से भी ज़्यादा उम्रा कर रखी थी। इसका ज़्यादातर वक्त हरम शरीफ में ही गुजरता था। इसके अलावा यह शख्स गरीबों की भी खूब मदद करता और हाजियों की भी खिदमत करता। यह हरम शरीफ में हाजियों को पानी पिलाता, उनको खाना खिलाता और उनकी हर तरह से खिदमत करता। अब्दुल हन्नान को देखकर हर इंसान के दिल में यह ख्वाहिश पैदा होती कि काश मैं भी अब्दुल हन्नान की तरह होता, मैं भी इनकी तरह दिल खोलकर नेकियां कमाता। दोस्तों, एक दिन अब्दुल हन्नान नामी यह शख्स अपने बेटों के साथ उम्रा अदा करने के बाद हरम शरीफ से बाहर निकल रहा था कि तभी अचानक एक नकाबपोश औरत उनकी तरफ आई और आकर वो अब्दुल हन्नान पर चीखने चिल्लाने लगी और उन पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाने लगी। यानी कि उसने आते ही अब्दुल हन्नान पर इल्ज़ामात की बारिश करनी शुरू कर दी। शोर शराबा सुनकर हरम शरीफ के बाहरी हिस्से में बहुत से लोग इकट्ठा हो गए, गोया के कोई तमाशा हो रहा हो। वो नकाबपोश औरत लोगों से चीख चीख कर कहने लगी कि यह अब्दुल हन्नान मेरा गुनाहगार है, मुझे इंसाफ दिया जाए। उस वक्त बहुत से लोग खाने काबा की तरफ जा रहे थे, लेकिन वो भी यह मंजर देखकर वहां पर रुक गए, क्योंकि वहां पर मौजूद तमाम लोग अब्दुल हन्नान को अच्छी तरह से जानते थे और उनके सामने अब्दुल हन्नान एक नेक दिल इंसान और दूसरों की मदद करने वाला शख्स था। लेकिन नकाबपोश औरत के इल्जाम सुनकर वो सब लोग हक्के बक्के रह गए और सोचने लगे कि यह शख्स तो बहुत ही ज़्यादा नेक और परहेजगार इंसान है, फिर आखिर यह किसी के साथ में कोई गलत काम कैसे कर सकता है। दोस्तों, उस वक्त अब्दुल हन्नान के साथ में उसके जवान बेटे भी थे। वो उस औरत की बातों को सुनकर सकते में आ गए और कहने लगे, ए औरत, तुम हमारे बाप पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रही हो। सब लोग जानते हैं कि हमारा बाप एक बहुत ही ज़्यादा नेक और परहेजगार इंसान है। दोस्तों, अब्दुल हन्नान के बेटों की यह बातें सुनकर वो नकाबपोश औरत रोने लगी और चीखते हुए कहने लगी कि तुम लोग इस शख्स की असलियत को नहीं जानते हो। जब इसका पूरा सच खुलकर तुम्हारे सामने आएगा तो तुम लोग भी उस पर यकीन नहीं कर पाओगे। अब इधर हैरत की बात तो यह थी कि अब्दुल हन्नान इस मामले पर पूरी तरह से खामोश खड़ा था। यह कुछ भी नहीं बोल रहा था और ना ही उस औरत पर कोई गुस्सा कर रहा था और ना यह कह रहा था कि यह औरत झूठ बोल रही है। अब्दुल हन्नान को जानने वाले लोगों ने यह सोचा कि शायद बदनामी के डर की वजह से अब्दुल हन्नान खामोश खड़ा है, और दूसरी तरफ वो नकाबपोश औरत अब्दुल हन्नान पर लगातार इल्जाम पर इल्जाम लगाती जा रही थी और कह रही थी कि इस शख्स ने उसके साथ में बहुत जुल्म ज्यादती की है, लिहाजा उसे इंसाफ दिया जाए। दोस्तों, अब वहां पर अब्दुल हन्नान के बेटों और उस औरत के दरमियान टकरार चल ही रही थी कि इतने में वहां पर हरम शरीफ की पुलिस आ गई। पुलिस वालों को फिर जब पूरे मामले का इल्म हुआ तो उन्होंने उस नकाबपोश औरत से कहा कि बीबी, अगर आपके साथ में जुल्म जाती हुई है तो आप करीबी पुलिस स्टेशन है, वहां पर जाकर आप इसके खिलाफ में रिपोर्ट दर्ज करवा दें, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर उस नकाबपोश औरत के इसरार पर अब्दुल हन्नान और उनके बेटों को पुलिस थाने ले जाया गया। वहां पर अब्दुल हन्नान कहने लगा कि मुझे तो लगता है कि यह औरत फाहिशा है, यह मुझे बदनाम करना चाहती है या फिर मुझे ब्लैकमेल करके कुछ पैसे हड़पना चाहती है। यही वजह है कि यह मुझ पर झूठे इल्जाम लगाई जा रही है। खैर, इसके बाद में पुलिस थाने में इस मामले को रफा दफा कर दिया गया और सबको वापस घर भेज दिया गया। दोस्तों, अब वो औरत रोती हुई पुलिस स्टेशन से निकलकर अपने घर को चली गई। फिर तकरीबन 2 दिनों के बाद में वो औरत एक बार फिर से खाने काबा में पहुंची और वहां पर जाकर ज़ारो कतार रोने लगी और रो रो कर अल्लाह से फरियाद करने लगी। वो औरत कहने लगी, या अल्लाह, मुझे इंसाफ दिला। या अल्लाह, तू तो जानता है कि वो शख्स यानी कि अब्दुल हन्नान मेरा गुनाहगार है। या अल्लाह, मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि तू ही मुझे इंसाफ दिलाएगा। या अल्लाह, ये वही पाक मुकाम है जहाँ पर तेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ किया करते थे। ये वही पाक जगह है जहाँ पर तेरे प्यारे नबी ने 360 बुतों को रेजा रेजा किया था।
ये वही मुकद्दस मुकाम है जहाँ पर चोर की हाथ काटी गई थी। ये वही जगह है जहाँ से कलमाई हक की आवाज़ बुलंद हुई थी। ए मेरे रब, आज मैं अपनी फरियाद लेकर तेरे उसी दर पर हाजिर हूँ। मेरी मदद फरमा, क्योंकि यह दुनिया मुझे झूठा साबित करने में लगी हुई है और वो आदमी जिसने मेरे साथ में गलत काम किया है वो अब दुनिया के सामने नेक और इज्जतदार बन चुका है। लेकिन या अल्लाह, तू तो जानता है कि मैं हक पर हूँ। ए खाने काबा की रब, मुझे इंसाफ दिला। दोस्तों, इस औरत की आवाज़ में इतना ज़्यादा दर्द था कि उसके आसपास में जितने भी लोग जमा थे सबकी आंखों में आंसू आ गए। इतने में ही वहाँ से इमाम काबा का गुजर हुआ। उन्होंने जैसे इस मजलूम औरत की फरियाद को सुना तो वो फौरन ही वहाँ पर रुक गई और फिर उस औरत के पास में जाकर पूछने लगे, ए औरत, तेरे साथ में ऐसा क्या मामला हुआ है कि जिसकी वजह से तू इतने दर्द के साथ में इंसाफ की तलबगार है। इस पर वो औरत कहने लगी, ए इमाम काबा, मेरा ताल्लुक मिस्र से है। मिस्र में मुझे एक अब्दुल हन्नान नामी शख्स मिला था जो सऊदी अरब का रहने वाला था। वो मुझे इस वादे के साथ में सऊदी अरब ले आया था कि वो यहाँ पर आते ही वो मेरे साथ में निकाह कर लेगा। मगर फिर अब्दुल हन्नान ने बगैर निकाह के मेरे साथ में 3 साल गुजार दिए और आए दिन वो मुझे जाति का शिकार बनाता रहा। उसने मुझे एक घर में कैद करके रखा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उस शख्स ने मेरे पास में आना ही छोड़ दिया। फिर एक दिन मौका पाकर मैं उस घर से फरार हो गई और खाने काबा में आ गई और रो रोकर अल्लाह से दुआएं मांगने लगी कि या अल्लाह, मुझे उस शख्स से मिला दे ताकि मैं उसकी असलियत दुनिया वालों को बता सकूं। एक दिन हरम शरीफ के बाहर अचानक ही अब्दुल हन्नान मेरी आंखों के सामने आ गया। मैंने उसको पकड़ लिया और सबको उसकी असलियत बतानी चाहिए, लेकिन किसी ने भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया और सब लोग मुझे पागल कहने लगे। दोस्तों, इमाम काबा ने जैसे ही उस औरत की फरियाद को सुना तो फिर फौरन ही उन्होंने अब्दुल हन्नान और उसके बेटों को तलब किया और फिर इमाम काबा ने उनसे पूछताछ की। तो इस पर अब्दुल हन्नान के बेटे कहने लगे, जनाब, यह औरत हमारे बाप पर झूठे इल्जाम लगा रही है। इसके पास में इस बात का कोई भी सबूत नहीं है कि इसके साथ में हमारे बाप ने कुछ गलत किया है। इतना सुनते ही फिर वो नकाबपोश औरत रोते हुए कहने लगी, अगर तुम्हारा बाप खाने काबा की तरफ अपना मुंह करके यह कह दे कि वो मेरा मुजरिम नहीं है, उन्होंने मेरे साथ में जाति नहीं की है, या तो फिर मुझे हर सजा कबूल होगी। इतना सुनते ही अब्दुल हन्नान के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। लेकिन फिर वहाँ पर मौजूद तमाम लोग उस वक्त हैरान रह गए जब अब्दुल हन्नान खाने काबा की तरफ देखकर फूट फूट कर रोने लगा। दोस्तों, फिर अब्दुल हन्नान खाने काबा की तरफ देखकर कहने लगा, हाँ, मैं इस औरत का मुजरिम हूँ। इतना सुनना था कि हर तरफ सन्नाटा छा गया। अब्दुल हन्नान के बेटे अपना सर पकड़कर बैठ गए। उनको अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। हर शख्स यही सोच रहा था कि यह आदमी किस तरह से गुनहगार हो सकता है। यह तो बहुत ही ज़्यादा नेक और इज्जतदार शख्स था। इसने तो अपनी ज़िंदगी में 100 से भी ज़्यादा उम्र कर रखी है। इसने तो आज तक बेशुमार लोगों की मदद की है। खैर, इसके बाद अब्दुल हन्नान ने बताया कि उसने अपनी सारी जवानी अय्यासी में गुजार दी। वो अय्यासी के लिए दूसरे मुल्कों में जाता और वहाँ पर जाकर अंग्रेलियाँ मनाता, लेकिन इधर वो अपनी बीवी बच्चों के सामने नेक और अच्छा बनकर रहता। वो दुनिया वालों के सामने नमाज अदा करता, गरीब लोगों की मदद करता और यही नहीं, उम्राह पे उम्राह भी करता। फिर एक दिन मिस्र में मुझे यह लड़की पसंद आ गई, इसलिए फिर मैंने इसे शादी का झांसा देकर मैं इसे सऊदी अरब में ले आया। फिर मैं 3 साल तक इसके साथ में जिना और ज्यादती करता रहा। फिर एक दिन मैं इसके जिस्म से बेदार हो गया, इसलिए फिर मैंने इसको छोड़ दिया। मगर मेरे किए गए गुनाहों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और मुझे मालूम है कि अब मेरे अपने गुनाहों की वजह से मेरा सर कलम करने का हुक्म दे दिया जाएगा। दोस्तों, फिर अब्दुल हन्नान कहने लगा कि हाँ, यह बात सच है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में 100 से भी ज़्यादा उम्र अदा किए हैं, मगर मुझे आज भी अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी हो रही है। आज मुझे अपने सर कलम करने पर कोई भी अफसोस नहीं है, क्योंकि मैं एक गुनहगार इंसान हूँ। दोस्तों, फिर जुर्म साबित होने पर काजी ने हुक्म दिया कि अब्दुल हन्नान का सर कलम कर दिया जाए और फिर इस तरह से काजी के हुक्म पर अब्दुल हन्नान का सर कलम कर दिया गया और इस तरह से वो अपने अंजाम तक पहुंच गया और इस तरह से अल्लाह ताला ने उस नकाबपोश औरत को इंसाफ अता किया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हर तरह की बुराई से दूर रखे और छोटे बड़े हर तरह के गुनाहों से महफूज रखे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।